सबसे पहले आप ये डिसाइड करो आपके पास समय है कितना, और जो समय है उसको आप पहले ईयर में, ईयर को आप महीने में, महीने को आप दिन में, और दिन को आप घंटों में बांट देंगे तो आप एक बेस्ट टाइम को यूटिलाइज करने की स्ट्रेटजी आपके पास बन जाएगी। अधिकांश विद्यार्थियों के मेरे पास प्रश्न होते हैं कि सर टाइम टेबल सही से बना नहीं पा रहे हैं, अगर टाइम टेबल बना लिया है तो उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अगर फॉलो भी कर लिया है तो उसमें बार बार ब्रेक्स आ रहे हैं, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, तो टाइम टेबल जो है प्रैक्टिकल नहीं आप बना पा रहे हो। इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मैं हूं करण चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मूवी शिक्षा करण चौधरी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो टाइम टेबल है वो हम बनाते ही नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी, तो ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं जो टाइम टेबल बनाते ही नहीं है, वो अपने आप ही पढ़ना शुरू कर देते हैं बिना टाइम टेबल के। 4 घंटे पढ़े, कभी 5 घंटे पढ़े, उनके पास समय का टाइम टेबल कोई है ही नहीं। ये ग्रुप होता है विद्यार्थियों का, ऐसा नहीं कि वो अच्छे होते हैं खराब होते हैं, बात अलग है, लेकिन ऐसा ग्रुप होता है। दूसरा ग्रुप कौन सा होता है? जो टाइम टेबल बनाते तो हैं पर उसे फॉलो नहीं कर पाते। आज कुछ बना लिया, 3 दिन तक चला, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि भूल गए, फिर 1 महीने बाद उन्हें याद आई, किसी का वीडियो देखा, मेरा वीडियो देखा या किसी और का देखा, तो टाइम टेबल बना लिया। फिर न्यू ईयर आई तो दृढ़ संकल्प लेके फिर टाइम टेबल बना लिया। एग्जाम का रिजल्ट आया, फेल हो गए, फिर टाइम टेबल बना लिया। कोई देखा कोई आईएएस बन गया, उसको देखकर फिर से टाइम टेबल बना लिया। तीसरा ग्रुप होता है जो टाइम टेबल तो बनाता है, वो सीरियस भी है। उनकी प्रॉब्लम क्या है कि 4 दिन फॉलो कर लिया और 4 दिन के बाद कहीं चले गए, फिर आए 10 दिन फॉलो कर लिया, फिर कहीं चले गए, तो सस्टेनेबल स्टडी नहीं कर पाते, उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते चीजों को। इसके पीछे कारण क्या होते हैं, इन तीनों के पीछे रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है कि जो आपका टाइम टेबल है प्रैक्टिकल नहीं होता। आप टाइम टेबल ऐसा बनाते हो जो बहुत टाइट बना देते हो। आपके पास समय है 5 घंटे का, आप टाइम टेबल बना दिए पूरे 5 घंटे का। सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास टोटल समय कितना है पढ़ने के लिए दिन में। 5 घंटे हैं, 7 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, जो भी समय है उसको पहला फिक्स कर लो। और जो समय है, मान लो आपके पास 8 घंटे, तो आप 8 घंटे की बजाय 6 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। बफर छोड़ दो 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बफर छोड़ दो। 5 घंटे का समय तो 4 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। 3 घंटे का समय तो 2 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। 8 घंटे का समय तो 7 घंटे, 6 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। यानी टाइम टेबल जब भी बनाओ तो उसमें प्रैक्टिकल बनाओ और एक बफर छोड़ दो। ऐसा नहीं कि पूरा टाइट हो गए, पूरा टाइट नहीं करना है अपने आप को। आप एक्स्ट्रा पढ़ लो। आपके पास 8 घंटे का समय है, आपने 6 घंटे का टाइम टेबल बना रखा है। 6 घंटे टाइम टेबल पूरा करने के बाद अब 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो, लेकिन टाइम टेबल को हमेशा आप छोटा बनाकर रखो। प्रैक्टिकल टाइम इसे कहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल टाइम टेबल आपके लिए होना। टाइम टेबल प्रैक्टिकल होगा तो आप उसे अचीव कर पाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो डेली बूस्ट करेगा। बार बार आपके मन में गिल्ट पैदा नहीं होगी कि मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहा, और आपकी बॉडी को उसकी आदत लग जाएगी। और जैसे आप उसे फॉलो करने लगेंगे तो आपका जो मोटिवेशन है वो अपने आप अप हो जाएगा। तो पहली चीज प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाए, जितना समय है उसमें समय से कम करके टाइम टेबल को बनाए। अब बच्चों का प्रश्न होता है सर सुबह पढ़े, रात को पढ़े, दिन में पढ़े, कब पढ़े? इस वीडियो को देखने वाले बच्चे कई प्रकार के होंगे। सिविल सेवा के बच्चे एक होते हैं जो कोचिंग कर रहे होते हैं, एक सिविल सेवा के बच्चे जो होते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं कोचिंग के बाद, और एक ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं की है, सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर पे बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं मोटा मोटा 2 प्रकार कह सकता हूं, एक तो कोचिंग में एंगेज्ड है और दूसरे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और हाँ, तीसरा वाला जो ग्रुप है वो हो सकता है जो नौकरी कर रहा है और साथ में सेल्फ स्टडी कर रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखो, सिविल सेवा के लिए आपको पढ़ाई करने के लिए जो टोटल समय अगर चाहिए होता है, तो यूपीएससी के लिए आप मिनिमम दिन में 5-6 घंटा तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ती है। बात दूसरी है कि आपके पास कितना समय है। अगर पास समय बहुत कम है तो आप 10 घंटे ही पढ़ोगे, 15 घंटे ही पढ़ोगे। आपके पास थोड़ा समय है, आपको एग्जाम 2 साल बाद देना है, 3 साल बाद देना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करोगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करोगे। चलिए, मैं आपको समझाता हूं कैसे आप बेस्ट तरीका से अपने समय को यूटिलाइज कर सकते हो। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक दिन वाले, एक रात वाले। तो रात वाले और दिन वाले जो होते हैं इनमें थोड़ा सा ही फर्क होता है, 2-3 घंटे का, उसको हम एडजस्ट करेंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे करना चाहिए। आप अपने दिन के समय को पहले 4 पार्ट में तोड़ दो। यानी मेरे अकॉर्डिंग ये 4 टाइम फॉर्मूला है। यानी आप अपने समय को घंटों में ना तोड़ने की बजाय आप अपने दिन को 4 पार्ट में तोड़ दो। दिन के 4 पार्ट कौन से होते हैं? एक होता है अर्ली मॉर्निंग का पार्ट, एक होता है मॉर्निंग का पार्ट, एक होता है एक प्रकार से आफ्टरनून का पार्ट, और एक होता है आपका लेट इवनिंग या नाइट का पार्ट।
ये 4 पार्ट में आप तोड़ दो। 4 समय आपके पास हमेशा फिक्स है। एक तो मॉर्निंग है, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जब भी आप उठते हैं तो आप उठने के बाद 2 घंटे का समय आप मॉर्निंग में ले जाओ, अर्ली मॉर्निंग जिसे कहेंगे आप बहुत जल्दी उठते हो, 4 बजे उठे फिर भी आप 2 घंटे पढ़ लो, 6 बजे उठे फिर भी आप 2 घंटे पढ़ लो, 7 बजे उठे तब भी आप 2 घंटे पढ़ लो। मॉर्निंग में आपका जो दिमाग है वो हमेशा अच्छे से काम करता है। तो अर्ली मॉर्निंग में जब भी आपकी अर्ली मॉर्निंग हो, आपकी मॉर्निंग 10 बजे होती है वो भी ठीक है, उस समय 2 घंटे का आप एक टाइम पीरियड लेके उसको फिक्स कर दें, तो 2 घंटे का ये मॉर्निंग का मैंने आपको दे दिया। उसके बाद होता है मॉर्निंग के बाद हर व्यक्ति का एक सेम, जैसे आप सुबह से पढ़ ली, हर बच्चा मॉर्निंग के बाद जो होता है फिर वो अपना सारे काम करता है, नहाने धोने के बाद एक दोबारा से आपके माइंड में एक फ्रेशनेस आती है। जैसे आप ब्रेकफास्ट कर लिए, नहा धो लिए, उसके बाद एक आपके माइंड में एक फ्रेशनेस अपने आप अंदर से महसूस होती है। वो जो फ्रेशनेस है उसको यूटिलाइज करो। 10 बजे आप नहा धो के टेबल पर बैठ गए पढ़ने के लिए, हो सकता है कोई 11 बजे बैठा पढ़ने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 10 बजे बैठ गए तो 10 से 12 2 घंटे का जो समय है इसको आप यूटिलाइज कर लो। या आप लाइब्रेरी में कर रहे हो, घर में कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, ये बेस्ट तरीका होता है 2 घंटे का। तो मैं इसको मान के चल रहा हूं, पता है क्या, मैं इसको मान के चल रहा हूं मॉर्निंग का टाइम पीरियड। जब भी आपने स्नान कर लिया, आपने अपनी बॉडी को फ्रेश कर लिया और आपको लग रहा है कि एक नई एनर्जी आपके अंदर आ रही है, तो 10 से 12 का 2 घंटे का टाइम आप ले लो। मॉर्निंग और अर्ली मॉर्निंग 2 घंटे, 4 घंटे हो गए। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉर्निंग में कोचिंग चले जाते हैं। सुबह तो अर्ली मॉर्निंग तो सब पढ़ सकते हैं, कोई कोचिंग जाने वाला वो अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकता है, कोई जॉब करने वाला वो अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकता है, सब अर्ली मॉर्निंग तो पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग तो आपके हाथ में, उस 2 घंटे के साथ कोई कंप्रोमाइज करना ही नहीं है। 7 बजे कोचिंग है, 4 बजे जगो, 6 बजे कोचिंग है और पहले जगो, 8 बजे जॉब है, 4 बजे जगो, 2 घंटे आपको देना ही देना है। अगर आप सोचते हो कि आपको सिविल सेवा एग्जाम की तैयारी करनी ही करनी है तो मॉर्निंग 2 आवर्स ये आपको देने ही देने। अब ये वाला जो टाइम पीरियड है कि आप जॉब में चले गए 8 बजे के बाद, या आप कोचिंग सेंटर में चले गए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप 2 घंटे यूटिलाइज कर लेते हो। आप जहां भी चले गए, चलो चले गए, कोई बात नहीं है। फिर आता है आपका इवनिंग का टाइम पीरियड, क्योंकि 10 से 12 अगर आपने पढ़ाई कर ली और 12 बजे के बाद से आपने जो भी काम किए, 1, 2, 3, 4 जो भी आप कर रहे हो आप कर सकते हो। शाम को 4 से 6 एक अच्छा इवनिंग का टाइम होता है। अगर आप कोचिंग सेंटर से वापस आ गए हो तब भी 4 से 6 आपके पास टाइमिंग मिली है, सबके पास ये टाइमिंग रहती है। आप जॉब करते हो तो हो सकता है कि आप 4 बजे तक वापस आ चुके होंगे, अगर आप 8 बजे से गए हो तो 4 बजे तक आ ही जाओगे। तो इवनिंग का जो टाइम है उसमें आप 2 घंटे निकाल दो, तो 2 घंटे अर्ली मॉर्निंग के, 2 घंटे मॉर्निंग के और 2 घंटे इवनिंग के, 6 घंटे। वो 2 घंटे 4 से 6 हो सकते हैं, वो 2 घंटे 5 से 7 हो सकते हैं। जो भी आपका तरीका है पढ़ाई करने का आप उसे यूटिलाइज कर लो। उसके बाद बच्चे घर में व्यस्त हो जाते हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई नाटक देख रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर आप नाइट पे चले जाओ सीधे के सीधे। अब नाइट वाला जो टाइम पीरियड है वो आपने अगर 6 बजे तक पढ़ाई करी तब भी आप 9 बजे तक आराम से फ्री हो जाते हो। तो नाइट का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग स्टार्ट होता है। कोई बच्चा 9 बजे स्टार्ट करता है पढ़ाई करना, तो 9 से 12 आप पढ़ सकते हो बड़े आसान तरीका से, क्योंकि 12 अगर आप सो जाते हो तो वो बच्चा जो 12 सो रहा है वो सुबह 6 बजे आराम से उठ सकता है, 2 घंटा अर्ली ले सकता है मॉर्निंग में। तो 9 से 12 आप पढ़ सकते हो, आपके पास 3 घंटे का समय हो गया। 9 से 2 आप पढ़ सकते हो अगर कोई बहुत लेट नाइट तक पढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर अर्ली मॉर्निंग कोई बच्चा ऐसा है जो अर्ली मॉर्निंग को मिस भी कर देता है और वो सुबह 2 ही घंटे पढ़ता है अर्ली मॉर्निंग और मॉर्निंग में, तो रात को 2 घंटे ज्यादा पढ़ सकता है। और सामान्य बच्चा वो रात को 3 घंटे पढ़ ही सकता है। वो क्या करेगा, देखो सिंपल फॉर्मूला आपके सामने आ गया। जो सामान्य बच्चा होगा, यानी सामान्य बच्चे की मैं अगर बात करूं आपके सामने, तो कोई सामान्य बच्चा है, सामान्य बच्चा क्या कर रहा होगा, सामान्य बच्चा 2 घंटे अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहा है, 2 घंटे फिर मॉर्निंग पढ़ रहा है, ठीक है, और 2 घंटे फिर वो पढ़ रहा है इवनिंग के टाइम में जो भी है, और रात को फिर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहा है, रात के समय पर अपना समय यूटिलाइज कर रहा है। तो अगर आप ओवरऑल देखने की कोशिश करो कि सर ओवरऑल क्या है, तो अगर कोई बच्चा जो है ना वो इसको क्या कर सकता है कि सिंपल तरीका हो गया कि आप अर्ली मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ लिए, आप मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ लिए, आप दिन में 2 घंटे पढ़ लिए और नाइट में आप 3 आवर्स को स्टडी कर लिए, तो कितने घंटे हो गए आपके सामने, 9 घंटे की आपके आराम से आप यूटिलाइज कर सकते हो बड़े आसान तरीका से। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो रात में ज्यादा पढ़ लेता है, ये मैंने क्या बोला आपको, ये मैंने बोला 9 से 12 अगर आप पढ़ते हो तो ये समय मैंने दिया, ये मैंने समय दिया आपको 4 से अगर आप 6 पढ़ते हो तो ये मैंने समय दिया कि 10 से 12 आप पढ़ते हो,
और ये मैंने समय दिया कि मॉर्निंग में 6 से लेकर अगर आप 8 पढ़ लेते हो, अगर आपके पास समय है, अर्ली राइजर हो अगर आप, ठीक है। कोई बच्चा बोलता है कि सर ये पॉसिबल नहीं है मुझसे, तो ये पॉसिबल नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर आप क्या करो, फिर आप 9 से लेकर 2 बजे तक आप यहां पर पढ़ाई तो कर सकते हो ना, 9 से 2 आप पढ़ सकते हो, मतलब पूरा रात के समय में, तो आप ये कट कर सकते हो आसान तरीका से। फिर आपका टाइम टेबल क्या हो जाएगा, फिर आपका टाइम टेबल 10 से 12 तो आप पढ़ ही लोगे, और 4 से 6 आप पढ़ ही लोगे, और रात को 9 से 2 अगर आप 2 बजे भी सो जाते हो तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आराम से सो, 10 से 12 का टाइम तो आप यूटिलाइज कर ही लोगे। तो ये 2 टाइम पीरियड हो सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। इस वाले में भी आप देखोगे 2 आवर्स, और ये पूरा मान लो 9 से 2, तो ये भी अगर आप देखोगे 10, 11, 12, 1, 2 आराम से, ये भी अच्छा खासा समय आपके पास है, ये भी अच्छा खासा समय आपके पास है। आप चाहे जिस समय के टाइम पीरियड को यूटिलाइज कर सकते हो, इतने घंटे आप मिनिमम पढ़ें, 8 से 9 घंटा आपको पढ़ना ही चाहिए। ऐसे करके अपने समय को आप बांट लो। बहुत सिंपल तरीका है ये पढ़ाई करने का, और एक ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है पढ़ाई करने का, ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। मॉर्निंग में उठो, 2 घंटे पढ़ लो, सबसे पहला काम ये बेस्ट काम है। नहाना धोने के बाद जो भी करो 2 घंटे फिर से पढ़ लो, ठीक है। आप कह रहे हो सर मैं तो कोचिंग जा रहा हूं, तो कोचिंग जा रहे हो तो ये वाला टाइम कम कर दो आप, चलो कोचिंग में भी तो पढ़ाई होती है आपकी, ये वाला टाइम पीरियड आप कम कर दो, कोचिंग जा रहे हो आप ये वाला टाइम पीरियड काट दो। 4 से 6 तो आप पढ़ ही सकते हो। बोलो सर 4 बजे भी मैं कोचिंग जा रहा हूं, तो या तो इस समय जा रहे हो, इस समय जा रहे हो, ठीक है। फिर भी अगर आप कोचिंग में रहते हो तो रात को तो आप पढ़ ही सकते हो, तो ऑन एन एवरेज 5 घंटे तो फिर भी हो गए, 2 घंटे मॉर्निंग के और 3 घंटे शाम इवनिंग के, 5 घंटे सेल्फ स्टडी के निकल ही आएंगे। अगर आप ये दोनों टाइम पीरियड में बोल रहे हो सर मैं 10 से 6 कोचिंग करता हूं, तो आप सुबह 6 से 8 और रात को 9 से 12 5 घंटे फ्री पढ़ सकते हो बड़े आसान तरीका से। ये बच्चे पढ़ सकते हैं 5 घंटे बड़े आसान तरीका से। रात को आप पढ़ लो 9 से 2 और सुबह आप 10 से 12 अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके पास। तो आराम से आप दिन में मिनिमम 5 घंटा तो पढ़े ही पढ़े, अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो तब भी। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आप टाइम पीरियड को फॉलो करें। एक बात हमेशा याद रखें कि सुबह जगते ही सबसे पहले 2 घंटे की पढ़ाई कर ले मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बेहद जरूरी होती है। इससे आपका मोटिवेशन हाई रहता है और डेली आप चीजों को पढ़ पाते हो। सेकंड चीज, सबसे पहले आप यही नियम बनाए कि मैं जगते ही 2 घंटा पढ़ूंगा। इसको अगर आपने 4-5 दिन 6 दिन में अगर आपने फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए कि आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। दूसरा नियम आप ये बनाए कि सर मैं रात को सोने से पहले 2-3 घंटा पढ़ूंगा, जगते ही 2-3 घंटा पढ़ूंगा और सोने से पहले 2-3 घंटा पढ़ूंगा। यह समय आपके पास हमेशा होता है, ये मोर प्रैक्टिकल है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको फॉलो करके एक बार अवश्य देखें। सुबह उठते ही 2 घंटा, रात को सोने से पहले 3 घंटा, यह समय आपके पास है। दिन में आप जो भी करें आप करते रहें, ये 5 घंटे आप अवश्य निकाल लें। ये आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है ज्यादा प्रैक्टिकल है। आप कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा। ऐसे अंदर प्रकार की वीडियोस आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।